नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में आखिरकार बहुप्रतीक्षित शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया है। शनिवार सुबह 3 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इनमें राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी का नाम शामिल है। राहुल लोधी ने राज्य मंत्री की शपथ ली है और आपको बताएं कि पहले ही हम इन 3 नामों का खुलासा जो है वो कर चुके थे। इन 3 नामों की जानकारी जो है पहले ही हम दे चुके थे कि किस तरीके से बहुप्रतीक्षित जो शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है उसमें नामों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन का नाम तो पहली ही बैठक में तय हो गया था, लेकिन जालम सिंह पटेल और राहुल लोधी के नाम पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, जिसके लिए आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को 2 दिनों का समय लगा और उसके बाद शनिवार सुबह आखिरकार जो है 8:45 पर यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आपको बताएं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था। भाजपा से भी बहुत कम लोग, सरकार से भी गिने चुने लोगों को इस सीधे साधे शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था। तीनों मंत्रियों की शपथ के साथ ही हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों को साधने का भी रास्ता इसमें निकाला गया है। क्योंकि राहुल लोधी को कैबिनेट में जगह देकर के, राज्य मंत्री का दर्जा देकर के कहीं ना कहीं जो लोधी वर्ग है उसके बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि शिवराज कैबिनेट में ओबीसी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व है यहाँ पर। और क्योंकि लोधी वोट बैंक जो है वो बहुतायत में है, खासतौर से बुंदेलखंड के क्षेत्र में उमा भारती को भी ध्यान में रखा गया है। उनकी भी नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी ना पड़े, तो उनकी नाराजगी को भी दूर करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इसीलिए राहुल लोधी को बताया जा रहा है कि फिलहाल शिवराज कैबिनेट में जगह मिल गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन को जो जगह दी गई है, जो उन्हें मंत्री पद दिया गया है, वो इसीलिए क्योंकि वो इससे पूर्व की शिवराज सरकार में भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन चौथी बार जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान तो यहाँ पर गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में जगह नहीं मिली और माना जा रहा था कि ये दोनों नेता जो हैं, जो वरिष्ठ भी हैं लेकिन काफी ज्यादा इस बात से नाराज थे और इसीलिए इन्हें कैबिनेट में जगह देकर के इनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल सवर्ण वर्ग से आते हैं, विंध्य इलाके से आते हैं। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने चाहती भी है और क्योंकि शिवराज कैबिनेट में विंध्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, कहीं ना कहीं ये नाराजगी आलाकमान को भी थी कि भाजपा में इस बात को लेकर के नाराजगी है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है, इसलिए भी विंध्य से फिलहाल राजेंद्र शुक्ल को कैबिनेट में जगह दी गई है। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन को जगह दी गई है। तो कुल मिला के विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए जातिगत समीकरणों को साधने की नीयत से फिलहाल शिवराज कैबिनेट का यह विस्तार हुआ है।